दोस्तों, मैं विपिन जादव। आपने सुना अभी वो शीर्षक और वो गाने का जो मुखड़ा था, तम्मा तम्मा लोगे। और आप समझ जाओगे तम्मा तम्मा लोगे या चुम्मा चुम्मा लोगे, यानी कि बप्पी लहरी की बात कर रहा हूं। और तो और पहले से मैं कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से नहीं समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं पहले इसी गाने से शुरू करता हूं और फिर अपना उनका बैक साइड पे आ जाऊंगा जो उन्होंने जर्नी शुरू की थी। 90 के अंदर जबरदस्त तमाशा शुरू हुआ था। हम फिल्म का जो गाना था, अव्वल तो पहले थानेदार रिलीज हुई 90 के दिसंबर में और 91 फरवरी में आई थी हम। लेकिन गाने की तबाही इतनी थी कि उस जमाने में जो जानने वाला भी नहीं था। एक तरफ चिन्नी प्रकाश, एक तरफ सरोज खान जो कोरियोग्राफर थे, म्यूजिक डायरेक्टर था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हम का, और इधर डायरेक्टर था, म्यूजिक डायरेक्टर थे बप्पी लहरी। राज सिप्पी का डायरेक्शन था, उधर मुकुल आनंद का था, उधर अमिताभ बच्चन था, इधर संजय दत्त था। लेकिन मुकाबले की अगर बात करें तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को तो ये किसी भी मायने में बहुत भारी पड़ गई थी पिक्चर, क्योंकि तम्मा तम्मा लोगे या चुम्मा चुम्मा लेंगे तो तम्मा तम्मा क्लासेस और मासेस के अंदर हिट हो गई थी। चाहे वो नवरात्रि हो, वो 92 अभी तक चल रहा है, वो लगातार सभी जगह पे बज रहा था तम्मा तम्मा लोगे। और कॉलेज जो न्यू जनरेशन था, मतलब हमारे मतलब उस टाइम के, तो लोग इसको ज्यादा लाइक करते थे। चुम्मा चुम्मा जो था वो क्लासेस के लिए था, मिडिल क्लास गाने बहुत बजते थे। लेकिन ये मानना पड़ गया था कि बप्पी लहरी जरूर भारी पड़ गया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को, और उन्होंने कुछ हद तक बहुत तगड़ा झटका दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को। और उसके बाद शायद 2-3 ही पिक्चर आई, 94-95 तक वो जादू खत्म हो गई थी। हालांकि हर आदमी की जादू कभी खत्म नहीं होती, पीरियड खत्म हो जाता, लेकिन जो मधुर धुनें हैं कभी खत्म नहीं होती। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लक्ष्मी जी के लिए भी बात करूंगा। अभी आता हूं, बप्पी लहरी ने जबरदस्त म्यूजिक से हंगामा कर दिया था। थानेदार के डायरेक्टर थे राज सिप्पी, और इतना बड़ा आगाज करने वाला कोई नहीं था दोस्तों उस जमाने में। तो बप्पी लहरी 90s में इतना तूफान मचा दिया था, सिंगल हैंडेड बैटिंग होती थी उनकी। और मैं ये बताता हूं, डिस्को डांसर के बाद देखा जाए तो ये डिस्को डांसर ने हथकड़ी फिल्म थी पहलाज नीलानी की, और वो फिल्म इतनी जबरदस्त थी। उसके गाने डिस्को टेंशन, ये जो गाना था वो बहुत पॉपुलर हुआ। उसके बाद डिस्को डांसर आई, और डिस्को डांसर के बाद जो पिक्चरें आई, साउथ की लगभग 40 पिक्चर करने वाला बप्पी लहरी था। अनजान की जोड़ी, इंदिवर, ये दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो और साउथ का कोई भी आ जाओ, और ठोक के भाव से फिल्में बनती थी, म्यूजिक बनता था और हिट भी होता था। सबसे बड़ी हाईलाइट पॉइंट तो यही है। हालांकि आर डी बर्मन का दौर खत्म होने जा रहा था, क्योंकि म्यूजिक का जो दौर होता है वो बदलता रहता है। तो लव स्टोरी के बाद कंपटीशन में सिर्फ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल था, और बप्पी लहरी की जोड़ी के सामने आसपास कोई टिक नहीं पा रहा था, तो उनके नाम भी नहीं गिने जाएंगे। तबाही थी मची थी आनंद मिलिन और नदीम श्रवण ने, इसलिए बप्पी लहरी के साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल 95 आते आते जरा सा जोर कम हो गया। लेकिन 90s की बात करें तो पावरफुल म्यूजिक डायरेक्टर में जो कंपटीशन थी वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और बप्पी लहरी, बस गाना लो और हिट। साउथ का क्या प्रॉब्लम था कि उनको मसालेदार पिक्चर बनाते थे, कम बजट के साथ साथ कम समय में बन जाती थी। अभी इतना जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में तो बहुत बात बोल दी। जरा सा बैक में जाता हूँ, फ्लैश बैक में जाता हूँ 71 से। हालांकि दद्दू से शुरू किया था, लेकिन आखिरी शिकारी उनका नन्ना शिकारी पहली फिल्म वो मानते हैं। वहां से धीरे 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 70 के दशक में जरूर आए थे। 70 के दशक में तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे, लेकिन बप्पी लहरी अपना पैर जमा रहे थे 71 और 74-5 आते आते उनको समय जरूर लगा, लेकिन चलते चलते फिल्म ने ऐसी तूफान मचा दी कि बप्पी लहरी को
कोई म्यूजिक डायरेक्टर है सोचने के लिए बॉलीवुड को मजबूर कर दिया। चलते चलते का गाना, फिर वो दौर से फिर रुके नहीं, गाड़ी चलती रही चलती रही। चलते चलते के बाद सीधा हथकड़ी और डिस्को डांसर, कसम पैदा करने वाले की, फिर तो आगे पीछे देखने का सवाल ही नहीं। और फिर मैं वही फ्लैशबैक को आगे बढ़ाता हूं। फिर हिम्मत वाला तोहफा, मवाली, होशियार, जस्टिस चौधरी, कितना नाम लो, चाहे जितेंद्र की फिल्म हो या मिथुन की फिल्म हो, म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी, इंदिवर और अनजान के गीत कॉम्बिनेशन जबरदस्त, ताबड़तोड़ बैटिंग, ताबड़तोड़ हिट पिक्चर होती थी। आप सोचो 40 पिक्चर, 40 से भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं। मिथुन का स्लॉट अलग होता था, जितेंद्र का स्लॉट अलग होता था। लेकिन बप्पी लहरी के बारे में ये बोलता हूं कि वो जिस आसमान पे गए, ऊंचाई गए, वो लास्ट तक 2022 तक रहे, उनको काम की कभी कमी नहीं पड़ी। और लोग बोलते हैं कि फिल्म लाइन में लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, काम नहीं मिलता है, पैसा बर्बाद कर देते हैं, लेकिन बप्पी लहरी ने सारी चीज मेंटेन की। मेंटेन के साथ अपनी डिग्निटी भी मेंटेन किया, सिंगल हैंडेड किया, और जहां बजट होता था वही बात होती थी। सारी विश्लेषण के साथ मैं अपना सटीक विश्लेषण को खत्म करता हूं और मैं ये बात बोलता हूं, चुम्मा चुम्मा या तम्मा तम्मा, लोगों का डिमांड था तम्मा तम्मा लोगे।